किसने दिया अधिकार उस बात को? योर ऑनर, कौन है असली गार्डियन? बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हु नेवर केयर, या केयर गिविंग बच्चे के बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स? हु इज द गार्डियन? देवकी या यशोदा? दैट्स ऑल, योर ऑनर. प्रतिवादी पक्ष मिस शालिनी पटवर्धन. Thank you, my lord. Your Honor, my humble question is this even a case? Who is the rightful guardian? अदालत अगर ऐसे केसेस को एंटरटेन करने लगेगी तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ने से भी डरने लगेंगे. इट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट, योर ऑनर. आजकल के जमाने में ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों का यानी वर्किंग पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी तरक्की के रास्ते में कांटा बनना चाहिए. Your Honor, this case wants to rob a child of his rightful share of parental love. ये केस तरक्की के खिलाफ है, बच्चे के खिलाफ है. The most regressive appeal I've ever heard, Your Honor. अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगी. Thank you, my lord. मुंबई के कई लोग करजत, लोनावला, पंचगनी जैसी जगहों पे घर खरीदते हैं, वीकेंड होम्स. वहां पे केयरटेकर रखते हैं जो उनके बदले बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह का बिल जमा कराता रहता है. केयरटेकर इस काम की अच्छी खासी पगार लेता है. अब मान लीजिए ओनर इस घर को बेचना चाहे और केयरटेकर कहे नहीं, पहले मेरी परमिशन लो. पिछले 7 साल से मैं इस घर की देखभाल कर रहा हूं तो मैं भी इस मकान का मालिक हूं, तो क्या आप उसके हक को सही ठहराएंगे? योर ऑनर, इस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये केस एक जिद्दी पिता की कोशिश है अपने बेटे की जिंदगी तबाह करने की. Your Honor, this case is a testimony of a parent's cruelty against their own child. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. शालिनी पटवर्धन जी एक बात भूल रही हैं कि एक केयरटेकर और ग्रैंड पेरेंट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है. एक केयरटेकर घर की देखभाल करने के पैसे लेता है या खून के रिश्तों की बात हो रही है. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट ने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिल्कुल लिया. इनके क्लाइंट ने पैसा लिया. वो मैंने बच्चे के लिए तो एफडी बना है, मैं दिखाता हूँ स्टेटमेंट. 1 मिनट. मैं लर्नड सीनियर लुक्स लाइक इतने सीनियर होने के बावजूद आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट की वाइफ को हर महीने बच्चे की देखभाल के लिए पैसा दिया है. यहां पे मुझे खून के रिश्ते में भी लेन देन दिख रहा है. इट्स सैड बट दैट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस केस, योर ऑनर. शालिनी मैम जी, मैं अपना होमवर्क एकदम ठीक तरह करके आया हूं. योर ऑनर, ये बैंक के स्टेटमेंट्स हैं. इन्होंने कहा इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को बच्चे की देखभाल करने के लिए पैसे दिए, लेकिन मेरे क्लाइंट ने उसमें से एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया. वो एक एक पैसा बच्चे के सेविंग्स में और फिक्स डिपॉजिट में जमा है. वाओ योर ऑनर, क्या शानदार दलील दी है मेरे काबिल अपोनेंट लॉयर ने. इस लाइक रिश्वत मेज पर रखी गई, लेकिन जिसकी मेज पर रखी गई उसने हाथ उठाकर कह दिया मैंने हाथ नहीं लगाया. आफ्टर ऑल पैसे तो इनके क्लाइंट के अकाउंट में ही है ना. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? योर ऑनर, यानी कितने भी उपकार करो माथे पे जूते ही मिलते हैं. इस केस में मेरे क्लाइंट के साथ यही हुआ है. दैट्स ऑल फॉर नाउ, योर ऑनर. आज के समाज के संदर्भ में दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का सवाल है. और आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस विद अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इस केस की अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी. द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे. ए, ट्रक रोको, रोको, नीचे उतार उसको. भगा भगा के भूत बना डाला. उतरो, ट्रक सीज करो. उतरो. हेलो, नीचे उतार. हाँ मल्हार, क्या हुआ कोर्ट में?
जज ने केस डिसमिस किया ना? नहीं यार, अभी तो लंबा चलेगा। कुछ तो बोला होगा। हाँ, अगली डेट अभी 5th को है। मैं अभी करता हूँ वापस फोन। आपकी वाइफ तो फ्रीक्वेंट विजिटर है यहाँ पे, इसलिए तो हमारी दोस्ती हुई। जी, काम ही कुछ ऐसा है। आई नो। हॉस्पिटल कोर्ट के चक्कर दुश्मन को भी ना लगे रे बाबा। ये 2 चहा बनव ना, जास्ती साखर कडवाली बनव। इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर यू, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। एनीवेज, आजकल मुकदमेबाजी लोगों की हॉबी बन गई है। कौवे ने उसकी छत पे रोटी खा के मेरे छत पे हक दिया, पड़ोसी पे मुकदमा। बारिश में छत टूटा, प्लम्बर पे मुकदमा। आपके पिताजी भी तो है ना मुकदमेबाज। अगली तारीख को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, संभाल लोगे? उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? बाप बेटे पे केस करें और घर की गंदी लॉन्ड्री सबके सामने भी ना धुले, ये तो नहीं हो सकता ना। पहली बार मनोज शास्त्री का अदालत में सबके सामने अपमान हुआ तुम्हारी वजह से। मेरे मना करने के बाद भी तुम बहुत से पैसे लेती रही। सबको तो यही लगेगा कि हमने यमन को बड़ा करने के लिए पैसे लिए हैं। योर ऑनर, मिस्टर मनोहर शास्त्री को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। गुरुजी, आप म्यूजिक टीचर थे? 42 साल से। आप रिटायर होने के बाद भी आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिला, क्यों? जी, शायद उन लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा, या फिर स्कूल की मैनेजमेंट को एक अच्छा म्यूजिक टीचर ढूंढने में मुश्किल रही होगी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी वाइफ उसी स्कूल में आर्ट टीचर थी। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों सतारा में पैदा हुए और पंचगनी में पले बढ़े। तो दूसरा बेटा? उच्चल बसा 12 साल पहले। आपकी दिनचर्या के बारे में प्लीज कोर्ट को बताइए। सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मेरी वाइफ उर्मिला यमन को तैयार करती है और 8 बजे उसको स्कूल में छोड़ने जाते हैं। स्कूल बाजू में ही है, तुम दोनों पैदल जाते हैं। फिर मैं घर आता हूँ, नाश्ता करना, संगीत का रियाज, और फिर 2 बजे यमन को वापस स्कूल से घर लाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुला देते हैं। उस टाइम में मेरा भी कुछ पढ़ना लिखना हो जाता है। फिर जब यमन उठता है तो उसको प्लेग्राउंड में ले जाना, फिर वापस आके संगीत का रियाज, बाकी के स्टूडेंट आते, घर में ही होता है ये। और फिर होमवर्क, डिनर, और रात को 10 बजे सो जाते हैं। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यमन ही यमन। योर ऑनर, इस उम्र में इंसान को सांस की तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये अपनी सांसों में सिर्फ यमन का ही नाम ले रहा है।